प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की दौर के अंदर अगर हम देखते हैं कोई इंसान तरक्की कर रहा है तो हम सोचते हैं मैं क्यों इतना पीछे हूँ और वो दूसरा इंसान तरक्की की दौड़ में इतना आगे। मैं क्यों नहीं शिफा पाता बट दूसरा इंसान जो है वो शिफा पा जाता है। हम किसी ना किसी को देखकर कोई ना कहीं हसद करते हैं, रश करते हैं। आज इसी एतबार के ताल्लुक से हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों है। खुदा के कलाम में से अगर देखा जाए तो यसाया की किताब उसका 59 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है कि खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि बचा ना सके और उसका कान इतना भारी नहीं कि हमारी सुन ना सके। अगर हम देखते हैं कि 12 साल की बीमार रोगन खातून जो थी, उसने चाहा कि मैं यीशु का पल्ला छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे उसने ईमान के ताल्लुक से यीशु मसीह का पल्ला छुआ तो वो उसने फौरन उसी घड़ी शिफा पाई। एक और जगह अगर हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, अंदर बर्तलमाई जो था उसने शिफा पानी चाहिए। उसने यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, तो उन्होंने कहा कि मैं यही कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देख सकूं। तो यीशु ने सवाल किया कि क्या तू ईमान रखता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने कहा हाँ मैं ईमान रखता हूं। तो उसी घड़ी वो शिफा पा गया। खुदा हमारी सुनता भी है और वो हाथ बढ़ाकर हमें बचाता भी है। ऐसा करने के लिए दो चीजों का हमारी शख्सियत के अंदर होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ईमान कि खुदा ऐसा कर सकता है और वो मेरे लिए ऐसा करेगा। और नंबर 2 पर अपने आप को हर तरह के गुनाहों से पाक रखना, हर तरह के ऐबों से दूर रखना। फिर हम जो कुछ भी खुदा से मांगना चाहेंगे खुदा हमारी सुनेगा भी और हमें हाथ बढ़ाकर बचाएगा भी। खुदा आज भी बचाने की कुदरत रखता है। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत के अंदर वहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, ये जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। तो अगर हमारा ईमान यीशु मसीह पर है, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, तो वो कभी भी हम उन अल्फाज को रद्द नहीं कर सकते। ये खुदा का कलाम है जो यीशु मसीह कहते हैं कि वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। अगर ईमान होगा तो राई के दाने के बराबर भी। तो हम अगर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम पहाड़ से भी कहेंगे उखड़ जात और समुद्र में जा पड़, तो वो भी तुम्हारा कहा मानेगा। यहाँ पर बात हो रही है ईमान के ताल्लुक से। एक और जगह खुदा के कलाम में से अगर हम देखें, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का मिजाज था। हमें अपना मिजाज, अपना किरदार, अपना सोचने का स्टाइल सेम टू सेम यीशु मसीह जैसा बनाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह की जात के अंदर ना तो किसी किस्म का हसद था, ना किसी किस्म की कोई जेलसी, ना रश्क। यीशु मसीह आजिज इंसान, कामिल इंसान बनकर दुनिया में आए। यीशु मसीह रहम दिल थे। यीशु मसीह एक दूसरे से प्यार करने वाले थे। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने हर एक का ख्याल रखा। आज जरूरत है कि हम भी पहले यीशु मसीह के जैसा बने, क्योंकि इंसान जब तक यीशु मसीह जैसा नहीं बनेगा तो उसकी जिंदगी से कभी भी गुनाह नहीं दूर हो सकता। आज जरूरत है पहले अपने आप को ऐसा बनाए, उसके जैसा किरदार बनाए। हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, हमारा उठना बैठना, हमारा हर तरह से काम काज करना, किसी से बात करना यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। फिर हम ईमान के साथ जो कुछ भी मांगेंगे तो वो हाथ बढ़ाकर हमें बचाएगा। हमें वो हाथ बढ़ाकर हर तरह के हादसात से, हर तरह के नुकसानात से बचाएगा। हम घर में आते हुए भी मुबारक ठहरेंगे और घर से जाते हुए भी मुबारक ठहरेंगे। ऐसा उसी वक्त होगा जब हमारी जिंदगी के अंदर दो चीजें होंगी। हम गुनाह से दूर रहेंगे और अपनी जिंदगी के अंदर ईमान को बढ़ाते चले जाएंगे।
تو خدا ہماری ہر طرح سے مدد بھی کرے گا، خدا ہماری دعاؤں کا جواب بھی دے گا، خدا ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچائے گا بھی، اور وقت پر بھی جب بھی ہم اس سے دعا مانگیں گے وہ ہماری دعا کو سنے گا اور اسے قبول فرمائے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔